प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने हमें जो इस समय तक संभाला और हमें अपना वचन सीखने के लिए हमारे जीवनों में ये समय दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए, जैसे हम परमेश्वर का वचन लगातार सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता व बच्चे, माता पिता और बच्चे। इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, नंबर 1 तक सीखा है। आज हम इस समय नंबर 2 सीखेंगे। नंबर 2 में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 2 में आता है, सब जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आइए, नंबर 2, माता पिता ने इस बात पर जोर देना है, माता पिता ने इस बात पर जोर देना है कि बच्चों का मन उद्धारकर्ता माता पिता ने इस बात पर जोर देना है कि बच्चों का मन उद्धारकर्ता की ओर फिर जाए, जहां लग जाए, फिर जाए जहां मन लग जाए। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। लूक चैप्टर 1 वर्स 17, लूक चैप्टर 1 वर्स 17, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन। लूका रचित सुसमाचार 1 का 17 वचन। जी आइए इसको पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। देखो इधर जो परमेश्वर का वचन बताता है, पितरों का मन किसकी ओर फेर दे? बाल बच्चों की ओर। जैसे मैंने आपको नंबर 2 का जो हेडिंग जो मैंने आपको बताया है, जो आपने नोट किया है, नंबर 2 का जो हेडिंग है इस प्रकार है, माता पिता ने इस बात पर जोर देना है कि बच्चों का मन उद्धारकर्ता की ओर फिर जाए, जहां मन लग जाए। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो यीशु मसीह की आगे जो यूहन्ना को जो भेजा गया है कि उसके लिए क्या करे? रास्ता तैयार करे। तो परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना बपतिस्मा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह की आगे आगे जो रास्ता तैयार कर रहा है और किसके आत्मा में होकर चल रहा है?
ताकि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। मतलब माता पिता का मन बच्चों के ऊपर लग जाए। किस बात के लिए लग जाए? कि वह अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार करे। आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। आइए इस वचन को पढ़ें, सब थोड़ा ध्यान से सुने जी। वह एलिया की आत्मा वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर जी, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे चलेगा? परमेश्वर का वचन बताता है उसके आगे आगे चलेगा जी। कि पितरों का मन जी बाल बच्चों की ओर फेर दे। हाँ, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे जी। और आज्ञा ना मानने वालों को, जो आज्ञा नहीं मानते उनका मन, जो आज्ञा ना मानने वाले लोगों का मन धर्मियों की समझ पर लाए। हाँ, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएं और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, परमेश्वर के योग्य, प्रभु के योग्य एक प्रजा को क्या करे? तैयार करे। तो हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, जो अपनी मां की गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर गया था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक याजक का बेटा होने के कारण मंदिर में सेवा नहीं कर रहा, उधर बड़े आराम से सेवा कर रहे हैं। वहां उधर आराम से सेवा कर सकता था, मंदिर में रहकर एक याजक का बेटा है। मगर सब सुख आराम को छोड़कर जंगल बियाबान में पुकार रहा है। सुख आराम को त्याग कर। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह प्रभु यीशु मसीह के आगे भेजा गया था कि उसके लिए क्या करे? रास्ता क्या करे? तैयार करे। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जब मैं लोगों को शिक्षा देगा, वचन सिखाएगा, तो क्या करेगा? इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि वह पितरों का मन, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर चलेगा। हाँ, एक बार फिर से पढ़े इसको, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे जी। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। उसके आगे आगे चलेगा। कि पितरों का मन, कि पितरों का मन मतलब माँ बाप का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। बाल बच्चों की ओर फेर दे। और आज्ञा ना मानने वालों देखो, को, आज्ञा जो नहीं मानते, जो आज्ञा ना मानने वाले जी, धर्मियों की समझ पर लाए। धर्मियों की समझ पर लाए। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। देखो, जो प्रभु ने जो उसको, जब परमेश्वर उसको जिस सेवा के लिए बुलाया, जब वह सेवा कर रहा है, ताकि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। जो आज्ञा ना मानने वाले, हाँ पढ़ो पढ़ो एक बार फिर से। और आज्ञा ना मानने वालों को, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। हाँ, धर्मियों की समझ पर लाए और परमेश्वर के योग्य प्रजा तैयार। एक क्या करे? हाँ पढ़ो। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, परमेश्वर के योग्य। देख लो, तो हमने अपना मन परमेश्वर का वचन सुनते हुए
परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते हुए हमने अपना मन किधर लगाना है? अपने बाल बच्चों की ओर लगाना है। जितने भी मुझे सुनने वाले, जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है उनके लिए भी है, जिनको अभी तक माँ बाप बनने का सौभाग्य नहीं मिला तो मिलेगा। उससे पहले प्रभु आपको क्या कर रहा है? वचन देकर आपको तैयार कर रहा है। कि हमारा सबका मन किधर लगना है? हमारे बच्चों के ऊपर लगना है। बच्चों के ऊपर मन लगने का मतलब ये नहीं कि उनको चूमते चाटते रहना है। ये नहीं कि उनको बिगाड़ने के लिए उनका मन दुनिया में, संसार में लगाना है। मां बाप का मन इसलिए बच्चों के ऊपर लगना है कि उनका आने वाला जो भविष्य है उनके बारे में चौकस कर सके और उनको सिखाते हुए जो प्रभु ने जो हमारे लिए जो पहले से ही अनंत भविष्य हमारे लिए सोच कर रखा हुआ है, उसके लिए हमने अपने बच्चों को क्या करना है? तैयार करना है। कितनी बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने जो हमें बच्चे दिए हैं, हमें विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर हमें बच्चे दिए हैं, मां बाप कितनी बार भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका मन बच्चों की ओर तो लगता है, मगर बच्चों को जैसे प्रभु का वचन सिखाते हुए, प्रभु के वचन की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना, वैसे पालन पोषण नहीं करते। उनको चाटते चूमते रहते हैं और क्या करते हैं? उनका जीवन क्या करते हैं? मां बाप खुद बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि बच्चों का मन संसार में लगा देते हैं, दुनियादारी में लगा देते हैं, संसार की बातों के ऊपर लगा देते हैं। इसलिए जब हमारे बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, होश संभालते हैं, उल्टे सीधे पुट्ठे काम करने शुरू कर देते हैं, फिर उल्टे सीधे पुट्ठे कांड करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। सोच लो ये कितना भयानक है। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको प्रभु की आशीष मिलने के बजाय आपको प्रभु की ओर से श्राप मिलेगा। क्योंकि आपने जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, वैसे उनका पालन पोषण नहीं किया। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपने बच्चों का जीवन जैसे बनाना था, सुधारना था, वैसे सुधारा नहीं। वैसे अपने बच्चों का जीवन बनाया नहीं जैसे बनाना चाहिए था। परमेश्वर का वचन बताता है कि मां बाप का मन बच्चों की ओर लग जाए। किस काम के लिए लग जाए? कि उनको प्रभु के लिए तैयार करना है। उनका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगना है, जो उद्धार करता है, ताकि वह उद्धार पाए और अनंत जीवन पाते हुए मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूं। मां बाप ने उधर ध्यान नहीं दिया। आज कितने मां बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे जैसे अपने बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे सही से उनका मन लगना चाहिए अपने बच्चों की ओर, कि उनको प्रभु का वचन सिखाते हुए उनके जीवन में जो सुधार लाना है, जो उनको प्रभु के लिए तैयार करना है, वह तो काम नहीं कर रहे।
मगर उनको नरक के लिए तैयार कर रहे हैं, अनंत काल की सजा के लिए तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना के बारे में देखो क्या बताया जा रहा है। यूहन्ना जब सेवा करेगा तो कैसे सेवा करेगा? यूहन्ना क्या काम करेगा, कैसे प्रभु का सेवा करेगा? इधर परमेश्वर का वचन उसके बारे में पहले से बताया गया है, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी है, वो पहले से सब कुछ जानता है, वह हमारे बारे में भी सब कुछ जानता है। इसलिए मुझे और आप सबको कितना सुचेत और खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जब बच्चों की ओर लगना है, हमने अपने बच्चों का ठीक वचन के अनुसार उनका पालन पोषण करते और उनको किधर लेकर आना है कि उनका मन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर लग जाए, ताकि मैं उद्धार पाए और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हूं और हमारे बच्चे नरक से, अनंत काल की सजा से बच जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जी, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, जी, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को जी, धर्मियों की समझ पर लाए, हाँ, धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, प्रभु के लिए तैयार करे। लोगों को किसके लिए तैयार करे? प्रभु के लिए तैयार करे, कि प्रभु के योग्य एक प्रजा को क्या करे? तैयार करे। तो इसके साथ साथ ये था जो हमने सीखा है नंबर 2। अभी हम नंबर 3 सीखेंगे। नंबर 3 में आता है, नंबर 3 इस प्रकार है। नंबर 3 जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए माता पिता को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। कितनी बार माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों का सही से पालन पोषण करने में क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। वो कैसे? अगर बाप डांट रहा है तो माँ क्या करेगी? बच्चों की साइड ले लेगी। ना, मेरे बेटे को डांटना नहीं। अगर उसी प्रकार अगर देखा जाए, अगर मां डांटती है तो बाप क्या करेगा? नहीं, मेरे बेटे को इतना डांटना नहीं। तो बच्चा सुधरने के बजाय क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। हम ज्यादातर बच्चों को लाड प्यार में क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। इसमें माँ बाप दोनों का रोल है। दोनों ने क्या करना है? मिलकर अपने बच्चों को क्या करना है? सुधारना है, उनका जीवन बनाना है और उनको प्रभु के लिए क्या करना है? तैयार करना है। नंबर 3 में आता है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। जो नोट करने वाले नोट करें। बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए
माता पिता को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के प्रति बच्चों को उत्साहित करें। बच्चों को उत्साहित करें, साथ साथ उनका सुधार करें, बल्कि परमेश्वर के प्रति बच्चों को उत्साहित करें, साथ साथ उनका सुधार करें। जो बच्चे जानबूझकर गलती करते हैं, जो बच्चे जानबूझकर गलती करते हैं, उनको सजा देना है। माँ बाप ने क्या करना है? उनको सजा देना है। जो बच्चे जानबूझकर क्या करते हैं? गलती करते हैं। जो बच्चे जानबूझकर गलती करते हैं, उनको सजा देना है। बच्चों को बोलना है, जी आपका गलती है। बच्चों को बोलना है, जी आपका गलती है। दया, नम्रता सहित, दया, नम्रता सहित और धीरज के साथ प्रेम पूर्वक अपने जीवन को अपने बच्चों को समर्पित कर दें। अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दें। यदि माँ बाप अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर देंगे कि बच्चों के जीवन में हमने सुधार लेकर आना है, उनको ठीक से क्या करना है, मतलब उनका पालन पोषण करते हुए उनको प्रभु के लिए तैयार करना है, तो हमारे बच्चे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। प्रभु हमारा वो समर्पण देखते हुए क्या करेगा? हमें अपने हाथ में लेकर अपनी आत्मा के द्वारा क्या करेगा? हमारे बच्चों को सही से, ताकि हम उनका पालन पोषण करते हुए प्रभु के लिए तैयार कर सकें। उसके लिए प्रभु क्या करेगा? हमारी अगुवाई करेगा, हमारी अपनी आत्मा में होकर क्या करेगा? मदद करेगा। क्योंकि यदि हम समर्पित नहीं अपने बच्चों के लिए कि हमने अपने बच्चों का जीवन बनाना है, तो प्रभु हमें देखता है, जिसके कारण हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। यदि हमने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो फिर प्रभु का आत्मा क्या करेगा? हमारी अगुवाई करेगा। हमें अपने हाथ में लेकर क्या करेगा? हमें खुद को, अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए, उनको प्रभु के लिए तैयार करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु अपना कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सब लोग क्या हों? सब हमारे बच्चे प्रभु के लिए तैयार हों। प्रभु यही चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आइए व्यवस्था विवरण में आएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 का 2 वचन पढ़ेंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसको पढ़े। और तू और तेरा बेटा। देखो प्रभु तो हमारे बच्चों के बारे में पहले से बोल रहा है। जैसे परमेश्वर अब्राहम के बारे में पहले से जानता है,
कि अब्राहम खुद नहीं मेरे पीछे चलेगा और अपने पीछे क्या देगा, अपने घराने को, अपने परिवार को भी क्या देगा, आज्ञा देगा कि वह भी प्रभु के पीछे चले। क्योंकि प्रभु ने हमें लिखकर दिया है और अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, हमें अपना वचन खोलकर सिखाता है, हमें समझाता है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसको पढ़ें, और तू और तेरा बेटा, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, और तेरा पोता। प्रभु यहां तक बोल रहा है कि तेरा पोता। जैसे अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम के जीवन के बारे में, वह खुद नहीं चला, उसने अपने पुत्र और अपने पोते को भी चलाया है। उसने अपने पीछे, परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम खुद नहीं चलेगा, प्रभु को मालूम है जे अपने पीछे क्या देगा, आज्ञा देगा कि उसका परिवार भी प्रभु के पीछे चले। जी इसको पढ़ें। और तू और तेरा बेटा जी, और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानते हुए, उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहे, अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। जी आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे।